प्रॉब्लम यही है कि 41 के 41 बज के आगे दो चार मरे नहीं, मरते तो मुद्दा मिलता, मरे नहीं तो इसलिए मिलता नहीं। कोई नहीं मरा, यही दिक्कत है ना सर। 40 मजदूर निकल आए, अन्यथा पनौती शब्द मोदी के ऊपर फिर एक बार चिपक जाता है। मजदूर जो है वो निकल आए, ये सौभाग्य था, लेकिन अगर वो गिर गए तो दुर्भाग्य नहीं था, उसमें मोदी का हाथ है। जो पीएम की कुर्सी पे मोदी जी बैठे हैं तो वो आप सुगन होकर बैठे हैं वहाँ पे। मैं एक ठेकेदार हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, मैं जानता हूँ इसके बारे में। हम गाड़ी लेते हैं और गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो कंपनी में जाकर पूछेंगे गाड़ी क्यों हो गया, ये तो आपका है, हो कभी नहीं हो सकता है। अरे कंपनी के बात मत करो आप। कितने स्ट्रेटजी में कितने लोग बचे थे? बारे में मुझे इतना न्यूज चैनल वालों ने इतना तो उठाया नहीं ना ऊपर। जब भोपाल हत्याकांड हुआ था, गैस कांड हुआ, पता था आपको? दुनिया भोपाल में इतने मरे थे, 25,000 आज मरे थे, और राजीव गांधी ने जिसने करवाया था उसे एयरपोर्ट पे छोड़ गया था गाड़ी में से वो, और वो आसानी से उसे उड़ा दिया था। ये पता आपको? 25-30 हजार, अरे सब कुछ था, सोशल मीडिया से कुछ सब कुछ था। 25,000 मारे गए थे भोपाल हत्याकांड में, कुछ बोला इन्होंने? कश्मीर मारे गए, कुछ बोला इन्होंने? यहाँ से 84 में दंगे हुए, कुछ बोला इन्होंने? क्या बात करे यार ये। अरे मोदी जी थे जो निकल गए, नहीं तो निकल भी नहीं पाते, दम उसी में मर जाते भूखे। फावड़ा लेके गए थे मोदी जी, वहाँ फावड़ा लेके गए थे मोदी जी। क्या लेके गए थे? राहुल गांधी भी क्या लेके गए थे? उत्तरकाशी के टनल से जो लोग निकले हैं, उसको निकलने के बाद से आपको तो अच्छा लगा होगा, आप तो खुश होंगे कम से कम। बिल्कुल हम खुश हैं। हमारे देश के जवान, किसान, मजदूर कोई भी खुश रहे। कहीं संकट से अगर बाहर निकल आए, भाई होने की वजह से, भारतवासी होने की वजह से हमें तो दूनी खुशी होती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जिस टनल की खुदाई सुरंग बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वो कंपनी किसकी थी? क्या उसने मृदा परीक्षण किया, भूमि का परीक्षण किया, या इस मशीन से इस तरह की खुदाई की जा सकती है? बाद में जब 15 दिन बीत गए, हमारे मजदूरों को फंसे, तब जाके पता चला अरे ये तो कंपनी अडानी की नवनिर्माण कंपनी जो तमिलनाडु में काम कर रही है, अडानी के, जिसे मोदी जी ने अडानी को सौगात में दिया। सुनिए आप, सौगात में दिया। अब ये हमारे विज्ञान के अच्छा असर था। आप अगर जमीन के अंदर हैं, वहाँ पर प्रकाश नहीं है, सूर्य नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। 41 मजदूर से वर्ज्य पदार्थ निकलेगा, जो कहाँ जाएंगे, कैसे एडजस्ट करके किए। ये सौभाग्य था, खुशी थी को 41 मजदूर निकल आए, अन्यथा पनौती शब्द मोदी के ऊपर फिर एक बार चिपक जाता है। मजदूर जो है वो निकल आए, ये सौभाग्य था, लेकिन अगर वो गिर गए तो दुर्भाग्य नहीं था, उसमें मोदी का हाथ है। गिर गए वो मोदी के वजह से गिर गए, लेकिन निकले हैं अपनी वजह से। समय मोदी जी का ग्रह नक्षत्र इतना खराब चल रहा है, 6 महीने 2024 के पहले अगर कोई अपनी घटना हो जाएगी तो विपक्ष वाले और लोग कहेंगे पनौती। इसलिए ऐसे ऐसे काम हो गए हैं ना, जो लोग सिद्ध कर देते हैं कि पनौती है। इसलिए भगवान बचाए, ईश्वर से प्रार्थना है कोई अपनी घटना हमारे देश में ना होने पाए। अच्छा, कोई घटना हो जाता है तो क्या उसके लिए मोदी जी को या देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराना अच्छी बात है? हर धर्म में रीति रिवाज का महत्व होता है। सगुन अब सगुन होता है, सगुन अब सगुन होता है ना, तो अब सगुन चीज जो होती है ना, अगर वो चिपका दिया जाए, आपका अगर गांव के हो ना, कोई मंगल काम हो रहा है, कोई मंगल काम हो रहा है, मंत्री की जो पीएम की कुर्सी पे मोदी जी बैठे हैं तो वो आप सुगन होकर बैठे हैं वहाँ पे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अब सगुन हो के कहने का मतलब नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई मजदूर अगर यदि बाहर निकल आया तो उसका श्रेय आप लोग मोदी को नहीं दे रहा है कि मोदी की वजह से नहीं निकला, लेकिन अगर यदि कोई मजदूर उसमें फंस गया तो मोदी की वजह से फंस गया। मैं एक ठेकेदार हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, मैं जानता हूँ इसके बारे में। होता क्या है, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग तोड़ते हैं तो जो रिटायर अधिकारी होते हैं सीपीडब्ल्यूडी के, पीडब्ल्यूडी के या माइंस के, तो उनसे कंसल्टेंसी कराई जाती है। उसे दिखाया जाता है कि ये जो कॉलम पिलर पर बिल्डिंग खड़ी है, इसके अंदर कितनी ताकत है, कि ये कितना लोड ले सकती है, किस समय तक चल सकती है, और इसकी ऊपर की छत हम किस तरीके से तोड़ें, इसका लिंटर तोड़ना बेहतर है, ऊपर की छत हटाने, पहले ऊपर से हटाएं, किस तरीके से जो है हम ब्लास्टिंग करें। जैसा 25 करोड़ का इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया यहाँ पे, जो नोएडा में बिल्डिंग तोड़ी है, 25 करोड़ रुपये में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। उस बिल्डिंग को खाली कराया गया, उस बिल्डिंग को एक तरीके से तोड़ा गया, पूरी बिल्डिंग जो है नीचे ध्वस्त की गई। ठीक है, वहां तो कोई नहीं मरा, कोई फंसा नहीं। इसी तरीके से जो इनके, अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, सरकार बीजेपी की, टेंडर बीजेपी के लोगों ने लिया, जिम्मेवारी भी बीजेपी की होगी ना, बीजेपी के उस कंपनी की होगी ना लोगों को निकालने की। तो निकाल लिया है तो श्रेय भी तो बीजेपी को ही जानी चाहिए। मेरी अपनी कंपनी है, मैं काम करता हूँ,
और मेरे मजदूर को कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो आगे मैं ही आऊंगा ना भैया, है स्टेट में सरकार उनकी, लेकिन कंपनी इस बात का है कि कोई हताहत नहीं हुआ, इसलिए विपक्ष जो है सो नाराज है, उनको राजनीति करने का नहीं मिल रहा। मैं एक मिनट, मैं पहले मैं करूं या इन सबसे बात? आप कहिए ना। देखिए होता क्या है, इस बात की मजदूर निकल गया तो वो खुशी की बात है ना सर। देखिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात तो है कि भाई गरीब आदमियों की जान बच गई, इसमें पैसे वाले तो मरने नहीं है, पैसे वाले लोग थोड़ा ही काम करते हैं, काम तो मजदूरी करते हैं ना। अगर उसमें वो बेचारे मर भी जाते तो इन नेताओं का, इन राजनीतिक नेताओं का क्या जाता, या पॉलिटिक्स पार्टियों का क्या जाता? अगर बर्बाद होता तो आम आदमी का परिवार होता जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले गलती, पहले आप हमें एक सवाल के जवाब दे दीजिए। सबसे पहले गलती ठीक है, कंपनी की गलती है, ठीक है, उसका सर्च करना चाहिए था। अगर यदि लोग निकले हैं तो वो कंपनी की बदौलत नहीं निकले हैं। नहीं हम गाड़ी लेते हैं और गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो कंपनी में जाकर पूछेंगे गाड़ी क्यों हो गया, ये तो आपका है, हो कभी भी हो सकता है। अरे कंपनी बेकार की बात मत करो आप। चेसिस की गारंटी देती है, इंश्योरेंस किस लिए देती है कंपनी? नहीं अगर नहीं, हमने एक बुलेट ली थी, अगर उस बुलेट का इंजन अगर जो है सीज हो जाता है 2 महीने 4 महीने में, केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी ना, तो उसमें कितने लोग बचे आप बताओ? सादा ये मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। इस देश में जितनी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, पीडब्ल्यूडी हो, सीपीडब्ल्यूडी हो, एनबीसीसी हो, कोई भी कंपनी हो, ये माल लगाती ही नहीं, ये काम करना ही नहीं चाहती। बचा था उस समय, कितने आदमी बचे थे उस समय? किस वाले में अंकल जी? केदारनाथ ट्रेजेडी हुई, केदारनाथ तो वही हुई ना 2013 में। कोई बचे कितने लोग? केदारनाथ ट्रेजेडी में कितने लोग बचे थे? बारे में मुझे इतना न्यूज चैनल वालों ने इतना तो उठाया नहीं ना ऊपर, नहीं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मुझे तो इसके बारे में पता है। 2011 में कांग्रेस की सरकार थी और आप भी उस समय जो है सो संज्ञान में होगा। आप कह रहे हैं कि जो कुछ जो है सरकार ने दिखाया नहीं, न्यूज चैनल ने दिखा रही है। पार्टियां काम कर कहाँ रही है? वो देश के लिए थोड़ा ही काम कर रही है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए काम कर रही है, देश के लिए कहीं भी कोई पार्टी काम नहीं कर रही। वो उत्तर प्रदेश में हो, क्या समाजवादी हो, बहुजन समाजवादी हो, या कांग्रेस हो, किसी या भाजपा हो, ये देश के लिए कोई काम ही नहीं कर रही। टनल किसके लिए बन रहा था? देश के लिए बन रहा था या किसी दूसरे देश के लिए बन रहा था? ये ट्रिब्यूनल नहीं, ये ट्रिब्यूनल किसके लिए बन रहा था? ये 41 बच के आ गया, यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि 41 के 41 बच के आ गए, 2-4 मरे नहीं, मरते तो मुद्दा मिलता, मरे नहीं तो इसलिए मिलता। कोई नहीं मरा, यही दिक्कत है ना सर? नहीं ये दिक्कत नहीं है भैया, मेरी बात सुनो। ये बड़े सौभाग्य की बात है, गरीब आदमी बेचारे वापस आ गए, लोगों ने मेहनत करी, आम लोगों ने मेहनत करी, मीडिया उनके साथ लगी रही। अगर मीडिया इतना उसके साथ नहीं लगती तो वो आदमी बाहर नहीं आता। कुछ नहीं है, मीडिया नहीं रहती तो बाहर नहीं आते। बात है क्या? सरकार का 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ, उसी के लिए हुआ। सरकार प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। एक मिनट क्या बात करो, बाढ़ में मेरी बात सुनिए। सबसे पहले कितने घर खत्म हो गए बाढ़ में? मीडिया के वजह से टनल से कैसे व्यक्ति निकले हैं? अगर यदि वहाँ टनल में लोग फंस गए थे तो सरकार दिन रात तो संज्ञान ले रही थी ना उस घटना का। कहाँ तक पहुँचे नहीं पहुँचे, उनको खाना पहुँचाया जा रहा था, उनको तक पानी पहुँचाया जा रहा था। नहीं, इस देश में एक प्लान बनाने में 2 साल लगा देते हैं और काम करने में जो ना, अगर एक रोड की टेंडर 1 साल के लिए कंप्लीट करना होता है, देखो 10-10 साल तक वो साले टेंडर पास नहीं, काम नहीं होते। कैसे नहीं, ये हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। सुनो, जब भोपाल हत्याकांड हुआ था, गैस कांड हुआ, पता था आपको? दुनिया भोपाल में इतने मरे थे, 25,000 आज मरे थे, और राजीव गांधी ने जिसने करवाया था उसे एयरपोर्ट पे छोड़ गया था गाड़ी में से वो, और वो आसानी से उसे उड़ा दिया था। ये पता आपको? 25-30,000, अरे सब कुछ था, सोशल मीडिया से कुछ सब कुछ था। 25,000 मारे गए थे भोपाल हत्याकांड में, कुछ बोला इन्होंने? कश्मीर मारे गए, कुछ बोला इन्होंने? यहाँ से 84 में दंगे हुए, कुछ बोला इन्होंने? क्या बात करे यार ये दिक्कत। सर एक बात बताइए, क्या कोई मजदूर फंस जाता तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, पूरा ठेकरा मोदी के ऊपर फोड़ते कि फिर से पनौती की वजह से हो गया, फिर से मोदी को पनौती? देखिए कहीं भी हो, कहीं भी कंस्ट्रक्शन को, अरे सुन तो ले यार पहले। जो माँ को खा गया, बाप को खा गया, पार्टी खा गया, देश को खा गया, राज्य को खा गया, हर चीज को खा गया। अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, आने तो दूर की बात, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व की बात लड़ रही है, अस्तित्व की बात लड़ रही है, अस्तित्व की लड़ रही है। कह रहे राहुल गांधी का? जब इतनी बात कर रहे हैं राहुल जी के लिए, तो जाओ हिम्मत है तो मोदी जी में उनकी सिक्योरिटी हटा लें, उन्हें बिल्कुल आम आदमी की तरह घर में रखें। क्यों इतने बड़े बंगले दिया? हटा तो दिया, कश्मीर में हटा दिया, हटा तो दिया, हटा
सब कुछ राहुल के कद को मोदी नहीं लगेगा, राहुल के कद को मोदी नहीं लगेगा। राहुल और गांधी में किसका कद बड़ा है आपके हिसाब से? एक मिनट, राहुल और मोदी के कद में किसका कद बड़ा है? सर एक बात बताइए, एक मिनट, राहुल गांधी, मोदी जी पनौती है। अरे राहुल, अरे पहले बात तो सुन लीजिए, राहुल गांधी और मोदी के, मोदी की नहीं हो, आपने ही तो कहा। बात हो रही है कंपनी की। कंपनी को जो है ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स को इसमें नहीं जाना चाहिए। सारा काम है कंपनी की जिम्मेवारी है, किसी भी तरीके से उन्हें निकालना कंपनी की जिम्मेवारी है। निकाल तो दिया कंपनी और इसमें लोग राजनीति ना करें, इधर उधर बात ना उलझाएं, और आगे जो भी देश के अंदर कोई रोड बने, कोई पुल टूटे, तो उसकी जिम्मेवारी कंपनी को होनी चाहिए। देखिए ये सर बहुत बड़ा जो है ना, एक मिनट, एक क्रिकेट मैच इंडिया हारती है, उस पे पूरा विपक्ष राजनीति कर लेता है, लेकिन एक टनल से 40 मजदूर निकल आए, आप कह रहे हैं कि उस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, सही सलामत निकल आए तो। कितने स्टेट का आदमी फंसा हुआ था, उस स्टेट का सरकार बोला मैं अपनी वैज्ञानिक भेज रहा हूँ, अपनी साइंटिस्ट भेज रहा हूँ, या जो भी है, कोई बोला है? अरे मोदी जी थे जो निकल गए, नहीं तो निकल भी नहीं पाते, वो दब को उसी में मर जाते भूखे। फावड़ा लेके गए थे मोदी जी, वहाँ फावड़ा लेके गए थे मोदी जी। क्या लेके गए थे? राहुल गांधी भी क्या लेके गए थे? राहुल गांधी ने एक भी बार टनल में फंसे मजदूरों के बारे में किसी के पूछा? कुछ नहीं बोला। निकले नहीं निकले उनकी हालत क्या है? कुछ नहीं थी। ये केवल और केवल इलेक्शन के लिए जाते हैं। क्या लग रहा है अगर कांग्रेस की सरकार होती तो टनल से व्यक्ति निकल पाते कि नहीं निकल नहीं निकल पाते, कोई नहीं निकल पाता, कोई जाता भी नहीं। और इतने मीडिया में आया है ये बीजेपी की सरकार की वजह से आया है। कांग्रेस की सरकार होती तो शायद पता भी नहीं चलता कि मजदूर वहाँ पे फंसे कि नहीं फंसे। लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होती तो एक ही दिन में निकाल लेते हम लोग टनल से। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मशीन तो निकालने वाली है, मजदूर भी वही थे, मशीन भी वही थी। एक दिन में कोई जादू थोड़ी कर देगा राहुल गांधी।